हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हर हर महादेव, जय माता दी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और सभी को तहे दिल से धन्यवाद जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। गाइस, कमेंट ज़रूर कीजिए। आपके कमेंट से हमें हौसला मिलता है कुछ नया करने का, कुछ और इसमें अपने एफर्ट डालने का। तो चलिए आज देखते हैं कि महादेव क्या बताना चाहते हैं आप लोगों को, वो क्या कहना चाहते हैं आप लोगों से, आप क्या अचीव कर रहे हैं और क्या चीज़ें सॉर्ट आउट हो रही है आपके जीवन की। तो चलिए देखते हैं। और ये कलेक्टिव रीडिंग है गाइस यहाँ पर, तो जिस किसी से भी रेजोनेट हो, जो चीज़ रेजोनेट हो उसे रख लीजिए, बाकी को जाने दें। और जिसको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है और उस पर व्हाट्सअप कीजिए और वहाँ से आप बुकिंग करा सकते हैं। पहले हम डिवाइन गाइडेंस देखते हैं कि क्या है, ऑरिकल्स में क्या निकल कर आता है आप लोगों के लिए। हर हर महादेव। हे भोलेनाथ, मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, क्या है उनके लिए मैसेज, उनके लिए मैसेज दीजिए। हर हर महादेव। ये डिवाइन हीलिंग्स। गाइस, मैं यहाँ पर ऑरिकल्स से 3 कार्ड लूँगी, फिर हम उन्हें पूरी तरह से क्लियरिफाई करेंगे। चलिए, ओके। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए बोला जा रहा है कि यहाँ पर आप लोगों के लिए, काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पर हीलिंग आ रही है गाइस। यहाँ पर हीलिंग की बहुत ज़रूरत है कुछ लोगों को, ख़ास करके हार्ट चक्र की हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पर आप लोग इमोशनली अनबैलेंस हो रहे होंगे यहाँ पर, क्योंकि आजकल पितृपक्ष भी चल रहा है, तो इस वजह से भी आप लोगों के इमोशन काफ़ी इनबैलेंस हो रहे होंगे यहाँ पर। और यहाँ पर देखा जा रहा है कि काफ़ी लोगों के मूड स्विंग्स भी हो रहे हैं यहाँ पर, और काफ़ी एनर्जी अप एंड डाउन हो रही है। यहाँ पर अनबैलेंस चल रही है आप लोगों की एनर्जी। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर डिवाइन की तरफ से मदद भेजी जा रही है, आपको हीलिंग भेजी जा रही है डिवाइन की तरफ से। आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको यहाँ पर एक इस भी उसमें रहने की ज़रूरत है। आपको शांति में और थोड़ा एकांत में, आपको अकेले में यहाँ पर टाइम बिताने की ज़रूरत है, और थोड़ा नेचर में रहने की आपको ज़रूरत है यहाँ पर, क्योंकि आपको यहाँ पर हीलिंग भेजी जा रही है डिवाइन की तरफ से, भोलेनाथ की तरफ से आपको यहाँ पर हीलिंग भेजी जा रही है। जो भी जिस भी एनर्जी से आप कनेक्ट हैं, जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हैं, तो वहाँ से आपको हीलिंग प्रोवाइड की जा रही है। आपको यहाँ पर एकदम अपने हार्ट चक्र की हील की ज़रूरत है यहाँ पर, क्योंकि आपका हार्ट चक्र यहाँ पर कहीं ना कहीं ब्लॉक है यहाँ पर, और आप काफ़ी यहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन में है यहाँ पर कि काफ़ी अनबैलेंस की ऊर्जा में है आप यहाँ पर। कुछ चीज़ें आप कई बार ऐसे सोच रहे हैं किसी के लिए कि जैसे कुछ चीज़ें आपको समझ में आ रही है सडनली, फिर सडनली आपको समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि
आपको चीज़ों को यहाँ पर काफ़ी अच्छा देख रहे हैं एक टाइम में, और फिर सडनली उसके बारे में आपका एकदम सोचने की चीज़ें चेंज हो जा रही है तुरंत। तो आप कहीं ना कहीं अपने एनर्जी को यहाँ पर अनबैलेंस देख रहे हैं यहाँ पर। तो आपके लिए यही बोला जा रहा है कि यहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आप, कुछ लोग यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि हमारी एनर्जी के साथ ये क्या चल रहा है या हमारे साथ ये क्या हो रहा है। हम कभी एकदम ठीक हैं, कभी हम अनबैलेंस फील कर रहे हैं, कभी मूड स्विंग हो रहे हैं, कभी इमोशनल हो रहे हैं, कभी अंदर से भारीपन है और बेवजह की उलझन है, बेवजह का स्ट्रेस है। यहाँ पर दूसरों के लिए यहाँ पर कई बार ऐसी एनर्जी आ रही है कि कई बार आप को कोई व्यक्ति सही लग रहा है, फिर अचानक वो चेंज लग रहा है। आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि चेंज सामने वाले में है या आप में आ रहे हैं। आप कई बार उसके प्रति अपने आप को एकदम इमोशनल देख रहे हैं और कई बार रूड देख रहे हैं अपने आप को उसके प्रति, कि आपको उससे कोई फील नहीं है, आपको उसकी कुछ पड़ी नहीं है। ये एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है क्योंकि आपका हार्ट चक्र यहाँ पर ब्लॉक है। यहाँ पर आपके यंगस्टर्स आपसे यही कह रहे हैं कि उनकी काफ़ी कृपा है आप पर, वो काफ़ी प्रेम करते हैं आपसे और वो प्रॉपर आपके साथ है, आपको गाइड कर रहे हैं हर जगह। किसी के लिए यहाँ पर आ रहा है कि आपको इस पितृपक्ष में अपने पितरों के लिए कुछ करने की ज़रूरत है। डेफिनेटली आपको उनके लिए कुछ दान पुण्य करने की ज़रूरत है यहाँ पर। तो आपके पितृ आप लोगों से काफ़ी कनेक्ट हैं और कुछ लोगों के यहाँ पर आजकल कुछ टाइम पहले भी यहाँ पर कुछ लोगों की पितृ यहाँ पर सपने में देखे गए होंगे आप लोगों के। किसी की दादी नानी मम्मी पापा या भाई बहन कोई भी जो इस दुनिया में से जा चुका है, तो आप लोगों के यहाँ पे सपने में कनेक्ट करा होगा उन लोगों ने आपसे, एक कनेक्शन बनाया होगा, एक कनेक्ट हुए होंगे वो आपसे यहाँ पर। तो आप लोगों से यही कहा जा रहा है कि उनके लिए यहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत है इस टाइम, तो ताकि उन्हें यहाँ पर शांति मिले और वो एक अच्छी एनर्जी में रहें यहाँ पर। कुछ लोगों के पितृ यहाँ पर अभी भी एक ऐसी स्थिति में भटक रहे हैं यहाँ पर कि वो एक जो सुख पूर्वक उनकी जर्नी होती है वो उसे यहाँ पर नहीं बिता पा रहे हैं। तो वो आपसे वापस कनेक्शन बना रहे हैं, आपसे कुछ कहना चाहते हैं, आपसे इस बारे में बात करना चाहते हैं, आपको कुछ बताना चाहते हैं यहाँ पर। तो वो सुनने की ज़रूरत है यहाँ पर आपको। और यहाँ पर आप लोगों से यही बार बार यही कहा जा रहा है, यहाँ पर कुछ लोगों के पास कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट चीज़ है आप लोगों के पास कि आपको उसे दूसरों से शेयर करने की ज़रूरत है। आपको यहाँ पर शेयर करने के लिए कहा जा रहा है, जो भी नॉलेज जो भी ज्ञान आप लोगों के पास है यहाँ पर डेफिनेटली आप लोगों के पास कुछ ऐसा है कि जो दूसरों से शेयर करने की ज़रूरत है, जिसे चाहे वो आध्यात्मिक ज्ञान हो या किसी तरह का कोई टैलेंट हो, कुछ ऐसा है, कुछ इम्पोर्टेंट है आपके अंदर। हो सकता है अभी हिडन हो सकता है आप लोगों को अभी उतना पता ना हो उस बारे में। बहुत जल्दी आपको उसके बारे में पता चल जाएगा यहाँ पर कि वो क्या चीज़ है। पर आपके पास जितना भी ज्ञान है, जितना भी विजडम है, अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपके पास तो आपको डेफिनेटली उसे शेयर करना चाहिए। हो सकता है उससे किसी की यहाँ पर मदद हो। तो चलिए हम यहाँ पर टैरो से देखते हैं कि और क्या बताना चाहते हैं भोलेनाथ आपको। भोलेनाथ यहाँ पर एक और चीज़ बता रहे हैं गाइस, जो एक चैनल मैसेज हो रहा है ये कार्ड देखकर मुझे यहाँ पर कि यहाँ पर कुछ लोगों के पितृ, ऐसे पितृ जो जिन्हें हम मतलब इस पितृपक्ष में उन्हें पितृ ही गिना जाएगा, उन्हें पितृ ही बोलते हैं, लेकिन वो वैसी है तो वो कहीं ना कहीं अपने परिवार से कुछ चाहते हैं, कहीं ना कहीं वो भटक रहे हैं अभी भी। तो उनके लिए यहाँ पर
कुछ खास करने के लिए कहा जा रहा है, आपको कुछ खास करने की ज़रूरत है। वो अटके हुए हैं, अभी भी स्टक हैं, वो अभी भी इस मोह माया की जाल में, इस दुनिया से इस दुनिया और उस दुनिया के बीच में अटके हुए हैं। वो ना इधर रह पा रहे हैं ना उधर जा पा रहे हैं, तो उन्हें यहाँ पर मुक्त कराने की आपको ज़रूरत है। और कुछ के यंगस्टर्स यहाँ पर ये मैसेज दे रहे हैं कि यहाँ पर उन्हें अपनी फैमिली वाले यहाँ पर परेशान दिख रहे हैं। यहाँ पर पितृपक्ष के बहुत मैसेज आ रहे हैं गाइस यहाँ पर। तो भोलेनाथ यही बताना चाहते हैं कि आपसे कोई ऐसी एनर्जी कनेक्ट होती है, जब भी आप यहाँ पर किसी मुसीबत में होते हैं, तो आपको लगता होगा कि कोई एनर्जी आपकी हेल्प कर रही है। सडनली जब भी कुछ परेशानी आती है, और यह आपके सपने के माध्यम द्वारा या किसी और माध्यम द्वारा वो कन्वे करते हैं आप लोगों से, वो कांटेक्ट करते हैं आप लोगों से, तो वो आपके पितृ हैं। वो कैसे भी पितृ हो सकते हैं, वो आपके पितृ हैं कि आपको टाइम टू टाइम एक गाइडलाइंस देते हैं, एक बताते हैं, रास्ता बताते हैं आपको, कोई ना कोई मैसेज देते हैं आपको। अगर वो आपको समझ में आए या ना आए, वो आप पर डिपेंड करता है, पर कुछ ना कुछ वो मैसेज यहाँ पर आपको देते रहते हैं। जब भी आप काफ़ी परेशान होते हैं, कई सिचुएशनों में स्टक हो जाते हैं, तो कहीं फंस जाते हैं, या आपके मन में कोई भय, कोई डर है, तो वो यहाँ पर आपको यहाँ पर गाइड करते रहते हैं, और बीच बीच में आपको यहाँ पर कुछ न कुछ बताते रहते हैं आपको। यहाँ पर ये हीलिंग का कार्ड है, और ये कहीं ना कहीं आपका डर भी दिखा रहा है कि आपके मन में किसी चीज़ को लेकर भय है, तो आपको उसे निकालने की ज़रूरत है यहाँ पर। और आपको बोला जा रहा है कि आपको डरने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, आपको अपने ईश्वर पर पूरा भरोसा रखना है, और अपने जो आपके पूर्वज हैं उन पर भरोसा रखना है कि वो यहाँ पर आपसे क्या बोल रहे हैं। यस, तो आपसे बोला जा रहा है कि आपको एक हीलिंग प्रोवाइड की जा रही है, जो आपका हार्ट चक्र यहाँ पर ब्लॉक किया गया था। तो कोई ऐसी सिचुएशन थी आपकी लाइफ में जिससे आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हुआ है, चाहे वो किसी भी तरह की हो, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, किसी तरह की, जिससे आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हुआ है, तो आपको अब हीलिंग भेजी जा रही है डिवाइन की तरफ से, और आपको हील किया जा रहा है वहाँ पर। तो यहाँ पर डेफिनेटली कुछ टाइम बाद आपका हार्ट चक्र पूरी तरह से हील हो चुका होगा। आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छा फील होगा। और यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि जितनी भी अभी तक मतलब एक ऐसी सिचुएशन थी आपकी लाइफ में जो स्टक थे आप अभी तक, अब वो यहाँ पर रिमूव की जा रही है, वो यहाँ पर रिमूव की जा रही है। बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। तो यहाँ पर गाइस देखा जा रहा है कि आप लोगों ने पिछले कुछ टाइम में बहुत बड़न भरी लाइफ जी है। यहाँ पर मनी स्टक थी आपकी, यहाँ पर ग्रोथ नहीं आ रही थी, कहीं से भी ग्रोथ आ रही थी तो वो काफ़ी रुक रुक के और बहुत कम मात्रा में आ रही थी। तो आपकी ग्रोथ को यहाँ पर रोका गया है कहीं ना कहीं किसी तरीके से। आपने बहुत स्ट्रेस फील किया है, यहाँ पर एक उलझन भरी ज़िंदगी आपने फील की है यहाँ पर।
और हार्ट ब्लॉक के कारण यहाँ पर किसी तरह का कोई किसी भी तरह का कोई धोखा आपने यहाँ पर खाया है कहीं ना कहीं। और आपने यहाँ पर मतलब आप ऐसी सिचुएशन में आ गए थे यहाँ पर कि आप बिल्कुल अकेले थे और आपके चारों ओर से सिर्फ़ और सिर्फ परेशानियाँ देखी जा रही थी। जब एक परेशानी से आप बाहर निकल रहे थे तो आप दूसरी परेशानी में वहाँ फंस रहे थे। कभी आपके पास यहाँ पर पैसों की कमी देखी जा रही थी। बहुत मेहनत करने के बाद भी यहाँ पर आपके हाथ में पैसा नहीं रुक रहा था आपके हाथ में। आप जितनी मेहनत भी कर रहे थे, चाहे वो किसी भी चीज़ में, आप अपने बिजनेस में और व्यापार में, जॉब में या अपने रिश्ते में, यहाँ पर आप जितनी भी मेहनत यहाँ पर कर रहे थे तो वो आपके हाथ यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा था। आप एक ऐसी स्टक सिचुएशन में थे क्योंकि आपके यहाँ पर दिमाग एक किस्म का ब्लॉक हो चुका था और आप कुछ समझ नहीं पा रहे थे, कुछ सोच नहीं पा रहे थे। आपको चारों तरफ से सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर अंधेरा दिख रहा था हर तरह से। आपको अपने रास्ते बिल्कुल बंद दिख रहे थे। आपको हर चीज़ में ये लग रहा था ये चीज़ें अब सॉर्ट आउट नहीं हो रही है और शायद ये चीज़ें सॉर्ट आउट होगी नहीं। हमारी बीच में जो भी परिस्थिति है वो यहाँ पर ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत लोगों ने अपने आप को यहाँ पर ख़त्म करने की सोची है यहाँ पर। और तो ये जितनी भी प्रॉब्लम है आपने झेली है अभी तक, तो आपके हार्ट चक्र ब्लॉक होने की वजह से, यानी कि दिल टूटने की वजह से, किसी कारण से यहाँ पर आपका दिल टूटा है। चाहे वो आपको काम को लेके लगा लो, अगर आपने यहाँ पर बहुत हार्ड वर्क किया है गाइस यहाँ पर, तो आपको उसका इनाम नहीं मिला, आपको और डोमिनेट किया गया है यहाँ पर उस चीज़ को लेकर। आपने इतना हार्ड वर्क करने के बाद भी आपको अप्रिशिएट नहीं मिला है यहाँ पर, तो यहाँ पर उस वजह से आपका हार्ट ब्लॉक हुआ है यहाँ पर। और अगर अपने रिश्ते में हैं तो रिश्ते में भी पूरी ईमानदारी निभाने के बाद भी आपको यहाँ पर धोखा मिला है। कहीं ना कहीं आपकी सिचुएशन ऐसी हुई है यहाँ पर कि आपका उस वजह से यहाँ पर हार्ट ब्लॉक हुआ है यहाँ पर। और हार्ट चक्र जब ब्लॉक किया गया है तो उसके साथ आपका क्राउन चक्र भी यहाँ पर ब्लॉक किया गया है, ताकि जितनी भी अवेयरनेस अगर आए या कुछ गाइडलाइंस आपको मिले, कहीं से कुछ चीज़ें आपको बताई जाए तो वो आपके यहाँ पर समझ में ना आए। तब एंजल्स की तरफ से वही चीज़ें आपकी हील की जा रही है यहाँ पर। एंजल्स की तरफ से आपका हार्ट चक्र, आपका क्राउन चक्र यहाँ पर हील किया जा रहा है। अब अगर यहाँ पर कुछ बातों को अगर आपको समझाया जा रहा है तो आपको वो चीज़ें समझ में आ रही है। आपको कहीं से अगर गाइडलाइंस मिल रही है, आपको कहीं से कुछ बताया जा रहा है तो वो आपको समझ में आ रहा है अब यहाँ पर। तो अब आप अपनी सिचुएशन को समझ रहे हैं, अपनी चीज़ों को समझ रहे हैं, उसमें बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं आपने इन चीज़ों को सुधारने के लिए, इन चीज़ों को ठीक करने के लिए बहुत हार्ड वर्क किया है यहाँ पर, बहुत मेहनत की है। और इस मेहनत को देखते हुए यहाँ पर आपके पूर्वजों ने आपका बहुत साथ दिया है। इस टाइम जब आप हताश हुए हैं, परेशान हुए हैं, आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, आप इस सिचुएशन में यहाँ पर थे कि आपको रात को नींद नहीं आ रही है, आप बेचैन हैं, परेशान हैं। और ये स्थिति देखकर यहाँ पर आपके पूर्वज काफ़ी परेशान रहे हैं गाइस। यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं इस चीज़ को देखकर। उन्होंने यहाँ पर आपकी बहुत हेल्प की है, आपको सपने में चीज़ें बताने की कोशिश की है कि जिस वजह से आप परेशान हैं उसका रास्ता क्या है और वो किस तरह से सॉर्ट आउट होएगी। यहाँ पर वो आपको पूरी तरह से बताने की कोशिश की है। यहाँ पर आपको यहाँ पर हर तरीके से मैसेज देने की कोशिश की है, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो, चाहे वो किसी रीडिंग के माध्यम से हो, किसी व्यक्ति के माध्यम से हो। आपको बार बार वो समझाने की यहाँ पर कोशिश कर रहे थे कि आपको इस सिचुएशन में नहीं रहना है, आपको इस स्टक सिचुएशन में नहीं रहना है, आपको इससे बाहर आना है। और जो ये अवेयरनेस है जो रोकी जा रही है आपकी तरफ आने से, आपको इसको अचीव करना है, इसको पाना है आपको। तो आपको ये पाना है हर हाल में, आप इस सिचुएशन से बाहर आना है आपको। और आपसे जो ये बताया जा रहा है कि आपके पास कुछ ऐसा ख़ास है कि जो आपको दूसरों से शेयर करने की ज़रूरत है,
उसको अपने पास रखने की ज़रूरत नहीं है, उसको दबाने की या छिपाने की ज़रूरत नहीं है। उसको शेयर करें ताकि हो सकता है वो किसी और के काम आए। तो वो आपके पास जो एनर्जी है, जो अभी तक ना आपको शायद समझ में नहीं आ रही है या आप नहीं समझे हैं, वो द एम्प्रेंस की एनर्जी है। डेफिनेटली वो एम्प्रेंस की एनर्जी है, यानी कि आपके पास वो पावर है, वो विजडम है और वो हुनर है आपके पास कि आप अपनी लाइफ को एक अच्छे तरीके से, अच्छी पोजीशन में आप जी सकते हैं। आप अपने हिसाब से जी सकते हैं। आपको यहाँ पर किसी के दबाव में आने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर एक किंग की तरह हो यहाँ पर, और यहाँ पर आपके पास डिवाइन पावर्स हैं और एंजल्स की सपोर्ट है आपके पास, एनिमल स्पिरिट्स है यहाँ पर आपके पास। तो आपको अपने अंदर का जो एम्प्रेंस है उसको जगाने की ज़रूरत है कि आप अकेले, ये इस तरह की एनर्जी है कि एक वन मैन आर्मी की एनर्जी है पूरी तरह से, कि वन मैन आर्मी है। एक कहते हैं कि जैसे 10 लोग भी अगर मैदान में आएँ तो आप उसे अकेले ही पछाड़ सकते हैं। आपकी इस तरह की एनर्जी है यहाँ पर। तो आपको इस एनर्जी में आने की ज़रूरत है। आपको किसी से डरने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। आपको यही बताया जा रहा है कि किस तरह से आपके अंदर वो हुनर है कि किस तरह से सामने वाले से डील करनी है, जो आपको इस सिचुएशन में लाया है, जो चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो ऑफिस में हो और आपके कार्यालय में कोई भी हो, जो आपको इस सिचुएशन में लाया है उसको किस तरह से आपको मात देनी है, किस तरह से उसे हराना है, आपको उसे किस तरह से डील करना है, आपको ये बताया जा रहा है। और आपको कहा जा रहा है कि आपको खुद इस एनर्जी में आने की ज़रूरत है। आपको ये डील करने की ज़रूरत है इस तरह से, ताकि आप इस एनर्जी में आएँ और आप इस स्टक सिचुएशन से बाहर आएँ। आपको ये भोलेनाथ की तरफ से बताया जा रहा है। और कहीं ना कहीं आपका मंगल भी यहाँ पर तेज़ देखा जा रहा है गाइस। हो सकता है आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता हो, यहाँ पर आपके अंदर चिड़चिड़ापन हो, गुस्सा हो। तो आपसे यही बोला जा रहा है कि आपको एम्प्रेंस की एनर्जी में आने की ज़रूरत है। और यहाँ पर उस गुस्से की आपको यहाँ पर ज़रूरत भी है। कहीं ना कहीं अगर आपका मंगल तेज है तो ये आपके लिए अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर राहु का प्रभाव देखा जा रहा है हर तरीके से, क्योंकि आपका दिमाग स्टक किया गया है और एक दिमाग विचलित है, हार्ट चक्र ब्लॉक है, क्राउन चक्र ब्लॉक है। तो यहाँ पर राहु की एनर्जी देखी जा रही है। और यहाँ पर क्योंकि अगर राहु यहाँ पर तेज हो रहा है, राहु हावी हो रहा है, तो उससे बाहर आने के लिए हमें मंगल की ज़रूरत तो है गाइज। यहाँ पर अगर आपके पास मंगल की एनर्जी है और तो डेफिनेटली आपको उस एनर्जी को और इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है, ताकि आप एक ऐसी उसमें आए, एनर्जी में आए कि आप सामने वाले को जवाब दे सकें। लेकिन इसमें आपको एक सोचने और समझने की ज़रूरत है यहाँ पर, क्योंकि आपके पास यहाँ पर डिवाइन पावर भी है गाइस। यहाँ पर आपके पास डेफिनेटली डिवाइन पावर है यहाँ पर। और यहाँ पर आदि शक्ति की यहाँ पर आपको ऊपर काफ़ी कृपा है। यहाँ पर आप इस एनर्जी में आने वाले हैं। 4 से यहाँ पर गाइस 3 से 4 मंथ्स, 3-4 वीक्स मंथ्स, इसके बाद आप यहाँ पर इस एनर्जी में आने वाले, द एम्प्रेंस की एनर्जी में आने वाले हैं। आपके पास हर वो चीज़ होगी, एक लग्जरी लाइफ आप जिएंगे, आपके पास डिवाइन पावर है और हर सुख सुविधा है आपके पास। हर तरह का सुख आपको यहाँ पर प्राप्त होगा। आप यहाँ पर हर तरह की चीज़ों को अचीव करेंगे। यहाँ पर हर तरह का सुख आपको मिलेगा डेफिनेटली। और अगर यहाँ पर किसी तरह का कोई हेल्थ इश्यूज़ है तो आपको थोड़ा दिखाने की ज़रूरत है यहाँ पर। जो अगर आप बेबीज़ को लेके अगर परेशान हैं तो आपको यहाँ पर दिखाने की थोड़ा ज़रूरत है गाइज़ यहाँ पर,
लेकिन आपकी तरफ अवेयरनेस बहुत स्पीड में आ रही है गाइस, यहाँ पर बिल्कुल स्पीड में आ रही है। आप देख रहे हैं नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है ये बॉटम का, और इसके बाद विक्ट्री का कार्ड है गाइस। वाह, सारे कार्ड बहुत ही खूबसूरत हैं गाइस। यहाँ पर आपको सचमुच में यहाँ पर आपने अभी तक जितनी मेहनत की है गाइस, यहाँ पर आपने बहुत प्रयास किया है। यहाँ पर किसी ने यहाँ पर कुछ रिचुअल्स अटेंड किए हैं अभी, खास करके अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसे रिचुअल्स होते हैं अपने कुल देवी देवताओं को लेकर, तो वो रिचुअल्स यहाँ पर अटेंड किए हैं। तो आपसे बोला जा रहा है कि आपकी वो पूजा पाठ, वो भक्ति भाव व्यर्थ नहीं जाएगा। यहाँ पर आपको एक विक्ट्री दी जा रही है। जिस चीज़ की आपने कामना की है उसमें आपको यहाँ पर विक्ट्री मिल रही है। मैं यहाँ पर एक दो मैसेज और लूँगी गाइस, यहाँ पर देखने की कोशिश करूँगी भोलेनाथ और क्या बताना चाहते हैं आपको, वो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको यहाँ पर। हे भोलेनाथ, और क्या है मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए। जश्न, अचीवमेंट, आप अचीवमेंट हासिल कर रहे हैं। यहाँ पर जश्न देखा जा रहा है गाइस, यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर जश्न देखा जा रहा है। आप डेफिनेटली यहाँ पर 3 मंथ्स, 3 की डबल एनर्जी है गाइस। यहाँ पर 3 वीक्स, 3 मंथ्स बाद आप यहाँ पर जश्न मनाते हुए दिखेंगे। आप उस चीज़ का यहाँ पर जश्न मनाते हुए दिखेंगे जिस चीज़ का मैंने अभी कहा है गाइस, यहाँ पर कि किसी ने अपने कुछ रिचुअल्स किए हैं। यहाँ पर अभी कुछ पूजा पाठ कराई है, और बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड शनिदेव का है यहाँ पर। तो जस्टिस है, जस्टिस मिल रहा है आपको किसी चीज़ में यहाँ पर। तो आपके जो भी आपने यहाँ पर पूजा पाठ कराई है गाइस, यहाँ पर आपने उस रिचुअल्स में यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। तो आपके जो भी कुल देवी देवता हैं, आराध्या हैं, जिनसे भी आप कनेक्ट हैं, और महादेव यहाँ पर, और आपके जो भी कुल देवी देवता हैं, जिस एनर्जी से भी आप कनेक्ट करते हैं, जिस धर्म से भी आप बिलोंग करते हैं, तो शनिदेव की यहाँ पर आप पे कृपा हो रही है। आपको जस्टिस मिल रहा है। जिस कारण भी आप ऐसी सिचुएशन में थे, उन चीज़ों को आपके जीवन से यहाँ पर दूर किया जा रहा है। आपको यहाँ पर जश्न मनाने के लिए कहा जा रहा है, हैप्पी रहने के लिए कहा जा रहा है। आपको यहाँ पर खूब खुश रहना है, और आपको बेफिक्र होने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको यहाँ पर बेफिक्र होने की ज़रूरत है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव आपको यहाँ पर न्याय दे रहे हैं कहीं ना कहीं यहाँ पर। तो अगर कुछ लोगों के ऊपर यहाँ पर शनि की 7.5 का टाइम था, कुछ लोगों के ऊपर यहाँ पर शनि की 7.5 देखी जा रही है, तो उनको यही कहा जा रहा है कि एक मैसेज ये निकल कर आ रहा है कि उनको ये कहा जा रहा है कि आपको यहाँ पर अपने कुल देवी देवता को प्रश्न करना है, और महादेव के मंदिर जाइए, आप शिवालय में जाए, जल चढ़ाएं वहाँ पर। शनिदेव के मंदिर जाकर घी का वो तेल का सरसों के तेल का दीपक जलाएं यहाँ पर। तो डेफिनेटली यहाँ पर शनिदेव आप पर काफ़ी प्रसन्न हो रहे हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर आपको बस यही बोला जा रहा है गाइस यहाँ पर कि आपको यहाँ पर अपने इंट्यूशन की सुनिए, यहाँ पर अपने अंतरात्मा की सुने, अपने आप को टाइम दें, थोड़ी सी अपने हार्ट चक्र को हील करें। यहाँ पर ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं, ग्रीन उसमें इन्वायरमेंट में रहें। यहाँ पर आप पार्क में जाएं, हरी घास में चलें, और थोड़ा सा मेडिटेशन करें। यहाँ पर अपने आप को विजुलाइज करें कि आपका हार्ट चक्र हील हो रहा है। आप देखेंगे यहाँ पर आप काफ़ी प्रसन्न उसमें रहेंगे। आपके पास अचीवमेंट आएगी चारों ओर से, हर तरह से आपको अचीवमेंट आती हुई दिखेगी यहाँ पर। और 3 वीक्स, 3 मंथ्स के अराउंड आपकी चीज़ें यहाँ पर ख़त्म हो रही है। जितनी भी समस्याएं थी आपकी, वो यहाँ पर पूरी तरह से ख़त्म हो रही है गाइस यहाँ पर। तो यहाँ पर ये थी गाइस आज की रीडिंग। और एक मैसेज गाइस यहाँ पर मेरे को बार बार मिल रहा है, और चैनल मैसेज है कि किसी के यहाँ पर
पितृ यहाँ पर बार बार किसी से कनेक्ट कर रहे हैं। तो उनसे बोला जा रहा है कि वो उसको सुने, उसको समझने की कोशिश करें कि वो क्या कहने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। वो बार बार उनको एहसास दिला रहे हैं कि वो इस धरती पर, इस दुनिया में अभी भी हैं और वो अपनी फैमिली को छोड़कर यहाँ पे से नहीं गए हैं और वो अभी भी हैं, उनके साथ हैं। और वो हर जगह, कोई पूजा पाठ हो, कोई रिचुअल्स हो, कुछ भी हो, कहीं पर किसी तरह की प्रॉब्लम्स हो, हर बार उन्हें एहसास दिलाया जाता है यहाँ पर कि वो हैं यहाँ पर और उनके लिए कुछ करने की ज़रूरत है। गाइस, मैं बार बार यही मैसेज दे रही हूँ आप लोगों को। तो प्लीज़ उनके लिए कुछ कीजिए, कुछ दान पुण्य करें, कुछ देखें कि उनके लिए क्या करने की ज़रूरत है। जिस तरह से भी आपके धर्म में होता होगा वो करने की यहाँ पर कोशिश कीजिए। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए गाइस यहाँ पर। तो आज गाइस आज की रीडिंग चलिए गाइस यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली रीडिंग में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और मेरी पिछली रीडिंग को इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत 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 धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद आप लोगों का, और इतने सारे प्यार देने के लिए। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय गाइस।